पितृपक्ष में अगर आपको मिलते हैं यह शुभ संकेत, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका पितृ हो गए हैं, आपसे प्रसन्न और देंगे आपको खुशहाली और सुख समृद्धि का आशीर्वाद। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का काफी बड़ा महत्व बताया गया है। जितना महत्व देवी देवताओं को दिया जाता है, उतना ही महत्व पितृ को भी दिया जाता है। पितृपक्ष को श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष की शुरुआत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है और यह पितृपक्ष पूरे 16 दिनों तक चलता है। पितृपक्ष का समापन अमावस्या यानी कि आश्विन अमावस्या के दिन होता है। पितृपक्ष की इस अवधि में अगर आप नियमित रूप से श्राद्ध और तर्पण जैसे कार्य को करते हैं और अपने पितरों को याद करते हैं, तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं, जिसके आपको कुछ संकेत भी मिलते हैं। श्राद्ध के इस अवधि में पितरों के प्रति आभार व्यक्त किए जाते हैं और विधि विधान से श्राद्ध पूर्वक पिंडदान भी किया जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध पिंडदान करने से हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंश को सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, आपको अपने पूर्वजों के मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध के दिनों में उनके लिए तर्पण के लिए करना चाहिए, अथवा जिन लोगों को अपने पूर्वजों की मृत्यु की तारीख मालूम नहीं है, उनके लिए भी सर्वपिंडदान अमावस्या की तिथि शुभ मानी जाती है। इसके अलावा पितृपक्ष से कई धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। इन मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में आपको कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे आपको यह पता चलता है कि आपका पितृ आपसे खुश है या फिर आपसे नाराज है। इन संकेतों से आप यह जान सकते हैं कि आपका पिंडदान वह स्वीकार कर रहे हैं और उन्हें इससे तृप्ति मिल रही है, या फिर वह आपसे किसी बात पर नाराज है। अगर आपके पितृ आपसे नाराज हैं, तो आपको अपने जीवन में कई समस्याओं का और अशुभ परिणाम का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए आपका यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि आपके पितृ आपसे खुश हैं या फिर आपसे नाराज। तो आइए जानते हैं धार्मिक शास्त्र में बताए गए उन संकेतों के बारे में जिससे आप यह पता लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल द राधे वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1। दोस्तों, अगर आपको रात में सोते समय सपना आता है और आपको सपने में अपने पूर्वज या फिर मृत हो चुके रिश्तेदार सपने में दिखाई देते हैं और वह सपनों में खुश होते हैं और हंसते हुए नजर आते हैं, तो आपके लिए यह बहुत ही शुभ संकेत होता है कि आपके पितृ आपसे बहुत ही प्रसन्न है। सपनों में अपने पूर्वजों को खुश देखना इस बात का सूचक है कि आपकी बहुत जल्द तरक्की होने वाली है और आप अपने जीवन में सफलता हासिल करने वाले हैं। ऐसे में पितरों की मुक्ति के लिए आपको पितृपक्ष में विशेष पूजा हवन जरूर करना है। नंबर 2। दोस्तों, आजकल कौवे कहीं पर जल्दी नजर नहीं आते हैं। शहरों में तो यह बिल्कुल ही गायक से हो गए हैं। लेकिन अगर पितृपक्ष में आपके घर के आंगन में या फिर आपके घर की छत पर कौवा आकर काम करता है, तो यह भी आपके पितरों के खुश होने का ही संकेत है। कौवे को यमराज का दूत भी माना जाता है। ऐसे में कौवा यमलोक से आपके पितरों का कोई शुभ संकेत लेकर आता है। इसके अलावा यदि आपके द्वारा दिए गए भोजन को कौवा ग्रहण कर लेता है, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपके पितृ आपसे अति प्रसन्न हैं। इसके अलावा अगर आपको गाय और कौवा एक साथ दिखाई दे जाते हैं, तो यह आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है, जो आपको यह बताता है कि बहुत जल्द आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे और आपका जीवन अब खुशहाली से भरने वाला है। इसी के साथ अगर कौवा आपके घर पर या फिर आपके घर की छत पर तिनका अपनी सोच में लेकर आता है, तो यह भी आपके लिए बेहद ही शुभ संकेत होता है। यह आपको बताता है कि बहुत जल्द आपके घर में धन लाभ होने वाला है। नंबर 3। पितृपक्ष में लोगों का छोटा मोटा नुकसान होना भी पितरों के खुश होने का ही एक संकेत है। इस संकेत से आपको यह पता चलता है कि अब आपको विशेष लाभ या फिर किसी वाहन सुख या फिर भूमि सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। जिन लोगों के अपने माता पिता से संबंध मधुर और प्रेम भरे होते हैं, तो ऐसे लोगों पर उनके पूर्वज भी अति प्रसन्न रहते हैं और उन्हें अपनी विशेष कृपा और आशीर्वाद देते हैं। नंबर 4। काली चींटियों का घर में आना। दोस्तों, कुछ लोग अपने घर में काली चींटियों के आने पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और जल्द से जल्द उन्हें अपने घर से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको यह बता दें कि काली चींटियों के घर में आने से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि जहां से चींटियां निकल रही हैं वहां पर आपको आटा डालना चाहिए। इससे कुछ देर में चींटियां वहां से चली जाएंगी। वहीं पितृपक्ष में अगर घर में काली चींटियां आती हैं, तो यह आपके लिए बेहद ही शुभ होता है। इससे भी आपको यह पता लगता है कि आपके पितृ आपसे बेहद ही प्रसन्न है। नंबर 5। किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति का आपसे अन्नदान या फिर भोजन के लिए कहना। दोस्तों, अगर आपको यह एक आम बात लग रही है, तो आपको बता दें, यह बहुत ही विशेष बात है। पितृपक्ष में कोई भी भूखा व्यक्ति या फिर जरूरतमंद केवल आपके पास आकर
आपसे भोजन के लिए बोलता है या फिर अन्नदान मांगता है, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह आपको बताता है कि आपके पितृ उस व्यक्ति के माध्यम से आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ऐसे में आपको उस व्यक्ति की मदद अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके सभी पितृदोष समाप्त हो जाते हैं और आपके पितृ आपसे हमेशा खुश होते हैं और आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं। नंबर 6, किसी भी जानवर के द्वारा आपका रखा हुआ भोजन ग्रहण कर लेना। पितृपक्ष में इस घटना को बेहद ही विशेष और शुभ माना जाता है। अगर कोई जानवर जैसे कि गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि आकर आपके द्वारा रखा हुआ भोजन ग्रहण करके वहां से चले जाते हैं, तो यह भी आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह आपको बताता है कि आपके पितृ आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और अब आप अपने जीवन में अग्रसर तरक्की करने वाले हैं। नंबर 7, अगर आपने अपने घर में पेड़ पौधे लगाए हुए हैं दोस्तों, आपके घर में लगे पेड़ पौधे कई बार बहुत ही देखभाल करने के बाद भी मुरझा जाते हैं, लेकिन पितृपक्ष में कोई मुरझाया हुआ पौधा फिर से खिल जाता है और फिर से हरा भरा नजर आने लगता है, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपके पितृ आपसे बेहद ही प्रसन्न हैं और बहुत जल्द ही आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। साथ ही आपके पितृ आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी दे रहे हैं। नंबर 8, आकस्मिक लाभ। दोस्तों, पितरों के प्रसन्न होने का दूसरा संकेत यह भी है कि आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। अगर आपको अचानक से कहीं से पैसे मिल जाते हैं, या फिर आपको रास्ते में पैसे मिल जाते हैं, या फिर आपका लंबे समय से कोई भी अटका हुआ पैसों से संबंधित काम पूर्ण हो जाता है, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपके पितरों की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है और वह आपसे प्रसन्न है। नंबर 9, दोस्तों, अगर आपका समय खराब चल रहा है और अचानक से आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है, आपके घर परिवार और समाज के सभी लोग आपसे अच्छे से बात करते हैं और आपके जीवन में अचानक से खुशी आने लगती है, तो यह भी एक संकेत है कि आपके द्वारा किए गए पितरों के नियमित श्राद्ध को पितरों ने स्वीकार कर लिया है और वह तृप्त हो गए हैं। वहीं अगर पितृ आपसे नाराज होते हैं, तो आपकी जिंदगी से सुख चैन चला जाता है और अनेक प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में आ जाती हैं। नंबर 10, सांप देखना। दोस्तों, अगर आपके घर के किसी मृत व्यक्ति को याद करते ही आपके रुके हुए काम पूर्ण हो जाते हैं, तो आप पर आपके पितरों का आशीर्वाद है। इसी के साथ अगर आपको सपने में पितृ यानी कि पूर्वज खुश और आपसे बात करते हुए नजर आते हैं, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि वह आपसे प्रसन्न है। इसके अलावा अगर आपको सपने में सांप दिखाई देता है, तो यह भी इस बात का संकेत है कि आपका पितृ आपके आशीर्वाद दे रहे हैं। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाए वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल द राधे वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट जरूर करें। राधे राधे।